का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करेंगे। देखिए, एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि लैंड फॉर जॉब, बहुत ही चर्चित मामला बिहार का लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले पर एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि 13 अक्टूबर को 10 बजे इस पर फैसला सुनाया जाएगा और फाइनल फैसला सुनाया जाएगा। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पेश होने के लिए निर्देश दिए हैं। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को भी कोर्ट में पेश होना होगा। राबड़ी देवी जो कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और अन्य समेत जितने भी इस केस में आरोपी हैं उन सभी को पेश होने के लिए कहा गया है। 13 अक्टूबर का वो डेट फाइनल कर दिया गया है। सुबह 10 बजे सभी को कोर्ट में पेश रहने के लिए कहा गया है। स्पेशल जज डॉक्टर विशाल गोगेने की कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि 13 अक्टूबर को इस पर सुनवाई होगी। लैंड फॉर जॉब जो कि बहुत चर्चित मामला है, इसको लेकर देखिए, क्योंकि बिहार में अब चुनाव भी होने वाला है, उससे पहले ये फैसला आ सकता है क्योंकि 13 अक्टूबर को राजद सुप्रीमो लालू यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को कोर्ट में हाजिर होने के निर्देश दिए गए। इतना ही नहीं, देखिए, सीबीआई ने आरोप लगाया था कि जिन लोगों को रेलवे में नौकरी मिली है उनके परिजनों ने जमीन लालू परिवार को दी है और वे सभी जमीनें सर्कल रेट पर दर्ज की गई हैं, जबकि उस समय का मार्केट रेट सर्कल रेट से 4 गुना और 6 गुना ज्यादा था। और हमारे क्राइम एडिटर अली शरर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। अली, कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है, फाइनल डेट तय कर दी गई है, यानी कि लैंड फॉर जॉब मामले पर बिहार चुनाव से पहले फैसला आ सकता है, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, लालू परिवार की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही क्योंकि 13 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है राउज एवेन्यू कोर्ट ने, जिस वक्त के फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि पूरा मामला 2004 से 2009 के बीच का है, जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री हुआ करते थे। उस समय उन्होंने ज़मीन के बदले नौकरी दी थी, जिसकी बाकायदा सीबीआई में मामला दर्ज हुआ। सीबीआई के बाद ईडी ने इसे ओवरटेक करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट के चलते लगातार इनसे पूछताछ की, इन्हें संबंध भेज के बुलाया गया और बाद में इस पूरे मामले की चार्जशीट फाइल की गई। चार्जशीट में इन तीनों के नाम थे, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ परिवार के अन्य सदस्यों के नाम भी चार्जशीट में फाइल किए गए हैं। लेकिन अब जिस तरह से 13 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है न्यायाधीश हैं विशाल गोगे, ये राउज एवेन्यू कोर्ट में जो विशाल गोगे हैं ये बाकायदा सीबीआई के न्यायाधीश कहलाते हैं और इन्होंने बाकायदा वक्त मुकर्रर किया है कि सुबह 11 बजे फैसला सुनाया जाएगा और इन तीनों को, यानी कि राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, ये तीनों को पेश होना होगा कोर्ट के अंदर। बिल्कुल अली, ये भी देखना होगा क्योंकि बिहार का चुनाव भी है। ऐसे में अगर लालू प्रसाद यादव के उनके परिवार के पक्ष में नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार को भी तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब विपक्ष उन पर हमला करता हुआ नजर आएगा कि चुनाव के पहले ठीक फैसला आया है ताकि हम लोगों को चुनाव से दूर किया जा सके और चुनाव में बीजेपी अपनी बढ़त बना सके। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, निश्चित तौर पर विपक्ष यही आरोप सरकार पर लगाता चला रहा है और अभी भी यही आरोप लगेगा कि बिहार चुनाव से पहले ही लालू परिवार को मुश्किलों में बांधा गया है। हालांकि पूरा मामला पुराना था, जैसे कि मैंने आपसे जिक्र किया, इस पूरे मामले की एफआईआर दर्ज की गई थी सीबीआई में। सीबीआई के बाद में इसको ओवरटेक किया गया ईडी ने और ईडी ने अपनी सप्लीमेंट चार्जशीट में ही तमाम बड़े चेहरों के नाम फाइल कर दिए थे, जिसके बाद से लगातार यही मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही थी लालू परिवार की। और अब तो निश्चित तौर पर यह अब तय हो चुका है कि अब आने वाले 13 अक्टूबर को लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि 13 अक्टूबर का दिन मुकर्रर किया है न्यायाधीश ने कि उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में, जिसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। और फैसले में जिस तरह से चार्जशीट फाइल की गई है, चार्जशीट में लंबी चौड़ी चार्जशीट फाइल हुई है, कई सालों का जिक्र किया गया, सबके बयान दर्ज किए गए, तो उसका आधार पर लग रहा है कि अब आने वाले समय में बिल्कुल निश्चित तौर पर लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल अली, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो जाहिर सी बात है, देखिए, 13 अक्टूबर को ये तय कर दिया गया है कि फैसला लालू परिवार को लेकर